नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। हरियाणा की कुछ खास खबरें बताएं उससे पहले दिखाते हैं कुछ सुर्खियां। सोनीपत में आज फिर हुई पहलवानों की महापंचायत। बृजभूषण के खिलाफ रणनीति बनाने पहुंचे साक्षी और बजरंग। उड़ीसा के बालासोर में फिर हुआ रेल हादसा। स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग। मणिपुर में ताजा हिंसा के बाद 11 अफसरों का तबादला, इनमें IAS और IPS भी शामिल। यूपी आज अयोध्या गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त मोर्चा की बैठक में होंगे शामिल। बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही हिंसा शुरू, कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या। लुधियाना में आधी रात को हुई 7 करोड़ की लूट, 10 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। अमित शाह ने की महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभा, अहमदाबाद में कई बैठकों में भी होंगे शामिल। कल्याण लोकसभा सीट को लेकर भाजपा शिवसेना में चल रहा है विवाद। सीएम के सांसद बेटे बोले, गठबंधन पर असर न हो, मैं इस्तीफा देने के लिए हूं तैयार। पीएम की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल। डिग्री की डिटेल न देने के फैसले की समीक्षा की मांग, 30 जून को होगी सुनवाई। दिल्ली की गाजीपुर इलाके में एक बैटरी गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची मौके पर। अफ्रीका में अकाल पड़ने की आशंका 100% और बढ़ी। ग्लोबल वार्मिंग से तापमान तेजी से बढ़ रहा है, फसलें जली और जानवरों की हो रही है मौत। पाकिस्तान में पेश हुआ 4.15 लाख करोड़ का बजट, बदहाली के बावजूद सेना पर 51,000 करोड़ का खर्च। अखंड भारत के विरोध में ग्रेटर नेपाल का नक्शा, काठमांडू के मेयर ने लगाया मैप। हिमाचल बंगाल के कुछ हिस्सों को नेपाल का क्षेत्र बताया। आज से शुरू हुआ अरुणाचल में CIVIL-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। यूपी के प्रयागराज में युवक ने प्रेमिका की हत्या कर शव को घर के सेप्टिक टैंक में फेंका। तो ये थी अभी तक की कुछ सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। बीते दिन हरियाणा के फरीदाबाद में मिर्जापुर इलाके में एक 24 साल के युवक ने खुद के सर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मृतक की पहचान विपिन के रूप में हुई है, जो मार्शल आर्ट का खिलाड़ी कोच था। वहीं उसका शव गाड़ी की सीट से बरामद हुआ। दरअसल अभी आत्महत्या की वजह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। 4 जून से 9 जून तक भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूली खेलों में फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी की छात्र ने 48 किलो भार वर्ग में नेशनल स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। बता दें कि आज उसके फरीदाबाद वापस लौटने पर विजेता छात्रा डिंपल का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वहीं विजेता छात्रा डिंपल ने कहा कि वह अब कड़ी मेहनत करेगी और उसका सपना है कि वह इंटरनेशनल स्तर पर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर सके। मैंने 66वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो भोपाल में हुई थी स्कूल, उसे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कैसा महसूस हो रहा है जैसे स्वागत करने के लिए आपके परिवार के स्टाफ, स्कूल के स्टाफ पहुँचे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे परिवार के और मेरे स्कूल के सारे स्टाफ ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया है, तो उनके लिए थैंक यू। स्वागत के लिए आप बल्लभगढ़ बस स्टैंड पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हम बहुत खुश हैं। सैनिक पब्लिक स्कूल अपनी डिंपल छात्रा से बहुत खुश हैं। उसके पेरेंट्स से श्री राजीव जी और कोच श्री उमा शंकर जी, दीपक जी, और हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी ने पूरे भारतवर्ष में सैनिक स्कूल का नाम रोशन किया। वैसे क्या नाम है आपका? उमा शंकर शर्मा नाम। मैं डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी भोपाल में नेशनल स्कूली नेशनल गेम था टूर्नामेंट 4 तारीख से 9 तारीख तक, जिसमें फरीदाबाद की झोली में 4 मेडल पड़े, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। ये जो बेटी जिसका प्रोग्राम है, ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। सैनिक पब्लिक स्कूल की छात्रा है ये। पलवल गांव आल्हापुर के समीप कार में सवार होकर आए दर्जन भर लोगों द्वारा मेडिकल स्टोर संचालक और महिला और उसके पति पर लाठी डंडों और ईंटों से हमला किया गया। बता दें कि हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं हमले के दौरान दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल पीड़ित महिला ने मामले की लिखित शिकायत गदपुरी थाने में दे दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राधा है। कहाँ के रहने और वाले आप? हम सेक्टर 2 पलवल के रहने वाले हैं और हमने मेडिकल स्टोर खोला है आलापुर में। और
कुछ लड़के थे जिन्होंने कल हमारे साथ मारपीट की है और वो 2 गाड़ियों में आए हैं और मैंने उनको मेरे हस्बैंड को मारे थे। उन्होंने हमारी सारी बस वो क्या नाम है दुकान सब तोड़ दी है और उन्होंने डंडे लेके आए थे, वो रॉड थी उनके पास, फावड़ा था और ईंट थी उनके हाथों में, जो उन्होंने बड़ा उन्होंने सब कुछ मारा है हमने। और मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है और उसके बाद मुझे नहीं पता वो क्या करा उन्होंने, मैं वहाँ बेहोश होकर गिर गई हूँ। स्टोर पे मैं तो बैंक में जॉब करता हूँ, तो फील्ड का काम है, दोपहर के मेरे पास में यहाँ कभी आ जाता हूँ कभी कभी। तो मैंने देखा कि हम मैडम बैठी थी और 5-7 बंदे आए, 2 गाड़ियों में भर के, ब्रेजा गाड़ी थी, एक होंडा सिटी गाड़ी थी। पीछे हैं ये प्रतिष्ठा मेडिकल स्टोर वाले, उसका एक तो गणेश है और उसका भाई भारत है, एक मनीष फौजी बताया किसी ने, और एक छजूनगर का लड़का था। ये जस्टिफाई हुए हमारे पास और इन आते ताबड़तोड़ हम पे सब पे हमला किया। मेरी मिसेस के साथ बहुत बदतमीजी करी है, उनके गले का मंगलसूत्र भी गायब है, वे ले गए और हमारे गले के पैसे गायब हैं और पूरी दुकान तोड़ दी हमने सारी। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन में तानातानी चल रही है। गठबंधन विवाद के चलते प्रदेश प्रभारी विप्लव देव का तीसरे दिन भी निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। तीसरे दिन हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ हरियाणा प्रभारी ने मुलाकात की। आजकल फरीदाबाद में आवारा पशुओं ने खूब आतंक मचाया हुआ है, फिर चाहे वो कुत्ते हो या सांड या फिर बंदर हो। जहां कुत्ते और सांड सड़कों पर आतंक मचाते हैं तो वहीं बंदरों ने घर में जीना दुश्वार किया हुआ है, जिनकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में बुजुर्ग और बच्चों पर हमला कर देते हैं और घर का सामान भी बर्बाद करते हैं और तो और बिजली के तारों पर लटक कर उसे तोड़ देते हैं। घरों में रखे पेड़ पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं। फरीदाबाद हरियाणा कांग्रेस में पूर्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह दलाल ने आज बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। करण सिंह दलाल ने कहा कि जो ठेकेदार मंझावली पुल को बना रहा है वह ठेकेदार पहले ही अपने खराब काम के चलते बदनाम है और उसी ठेकेदार पर मंझावली पुल बनाए जाने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सरकार की कटनी और करनी में फर्क है। सरकार लोगों का विकास नहीं कर रही है बल्कि अपना विकास कर रही है। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा फरीदाबाद और पलवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में मंझावली गांव में बनने वाला जो यमुना के ऊपर पुल है, जिस पुल के निर्माण को करने वाली एसपी कंस्ट्रक्शंस एंड ब्रदर्स जो कंपनी है, उस कंपनी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग चुका, क्योंकि इसी कंपनी ने बिहार के उस पुल का निर्माण किया था जो पिछले दिनों नदी में गिर के बह गया। तो हमारे इलाके के लोगों के मन में भी अब डर व्याप्त हो गया है कि सिंगला कंपनी द्वारा निर्मित मंझावली यमुना के ऊपर बनने वाले पुल के अंदर भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। समय सीमा निकल जाने के बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हो रहा है। सिंगला कंपनी ने जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है, क्या सरकार ने इनको कोई नोटिस दिया? क्या सरकार ने सिंगला कंपनी से कोई कार्रवाई इनके प्रति कोई की गई? तो अब सरकार का ये फर्ज बनता है कि मंझावली पुल में सिंगला कंपनी द्वारा निर्मित जो घटिया सामग्री लगी है उसकी जांच कराएं और लोगों को विश्वास दिलाएं कि बिहार में जिस तरीके से इस कंपनी द्वारा बनाया हुआ जो पुल ढह गया, कहीं मंझावली के ऊपर बनने वाला ये पुल भी बिहार। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।